जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने रूबरू हूँ। ईश्वर है या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, तृष्णा है या नहीं है, माया है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, ब्रह्मांड है या नहीं है, बड़े प्रश्न हैं। सारा दर्शन शास्त्र इन्हीं के पीछे घूम रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अथवा जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, ईश्वर है या नहीं है इत्यादि। भगवान बुद्ध 10 बातों पर अव्यक्त हैं, 10 अव्यक्तानि हैं। तमाम प्रश्नों पर भगवान मौन हैं और जैन दर्शन में तमाम प्रश्नों को अनेकांतवाद से उत्तर दिया जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। एक सीधी सी बात अगर हम और आप समझ लें तो इन प्रश्नों में भटकना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग नर्क पुनर्जन्म ये वो सब है या नहीं है, भटकना नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपना चिंतन कर लें, अपने अंदर झांक लें, भगवान ने हमारी आंखें यूं लगाई हैं, अगर थोड़ा यूं झांक लें, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो क्या दिखेगा? दिल के आईने में है तस्वीरें यार। तस्वीरें यार कौन सी? यार माशूक व आशिक। सूफीज में अल्लाह को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, बस ये गर्दन झुकाना ही तो बड़ा मुश्किल काम है। ये गर्दन तो तनी रहती है, ये तो घमंड के मारे चूर है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मेरे एक परिचित बड़े भाई के जैसे इंजीनियर साहब थे, बड़े पदों पर थे। जब रिटायर हो गए तो सारा मैं खत्म होते देखा मैंने। एक डीआईजी साहब रिटायर हुए, उनका सारा मैं जो फूले नहीं समाते थे घमंड के मारे, उसको तिरोहित हित देखा है, हाथ पैर कंपन करते हुए। ड्राइवर और कार थी, लेकिन ड्राइव घर से उतरकर कार तक जाते हुए उनको 2-2 घंटे लगते थे। चेयर पे बैठ नहीं पाते थे, खड़े रहते थे, हड्डियां जाम हो गई थी। ये मैं कहाँ गया? मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, ये गर्दन तनी हुई। अगर थोड़ी सी झुका ली होती, दिल के आईने में जो तस्वीरें याद देख लिया होता, तो जानने की जरूरत नहीं होती कि ईश्वर है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, मृत्यु है कि नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या है। कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए महान धर्मों में कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो दिए नहीं गए हैं, और या दिए गए हैं तो इस प्रकार दिए गए हैं कि आप उनमें घूमते रहें थोड़ी देर। यदि मान लीजिए पूछा जाए कि क्या ईश्वर है, आपको उत्तर मिले स्यादस्ति, शायद है, स्याद नास्ति, शायद नहीं है। स्यादस्ति अवक्तव्यम, शायद है तो बट बता नहीं सकता। स्याद नास्ति अवक्तव्यम, शायद नहीं है लेकिन बता नहीं सकता। स्यादस्ति स्यादनास्ति, चाहे है भी और नहीं भी है। स्यादस्ति स्यादनास्ति अवक्तव्यम, शायद है भी और नहीं भी है लेकिन बता नहीं सकता। स्याद अवक्तव्यम, यार छोड़ो मेरा पीछा, बता नहीं सकता कैसा है। 7 बातें बता दी। ये सप्तभंग न्याय है जैन दर्शन का। भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। किसी से कह देते हैं ईश्वर है, किसी से कह देते हैं नहीं है, किसी के आगे चुप हो जाते हैं। सच बात ये, जरूरत क्या है जानने की? तो बड़ी अजीब बात है कि मेरे पॉकेट में एक पेन लगा है और मैं कहूं कि ये पेन है या नहीं। ये एक माला पड़ी हुई है, मैं कहूं कि ये है या नहीं। मैंने नीचे देखा ही नहीं कि है। मैं ढूंढता फिर रहा हूं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कब से आकर बैठा है आत्मा में, हमने तो उसे निकाल फेंकने के सारे जतन कर दिए। जो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मैंने वर्णन किया था, ईश्वर हर आत्मा में नहीं है। ये तो हमने अपनी आत्मा को इतना कलुषित कर दिया है, इस ईगो के कारण, इस घमंड के कारण। जो मैंने जब जरा गर्दन झुकाई वाला क्लॉज रखा ही नहीं अपने जीवन में। गर्दन तो झुकाना ही नहीं, गर्दन तान के रखना है। जो सर थोड़ा सा खम होता है तस्लीम में, जो थोड़ा सा नीचे झुकता है,
उस सर को ईश्वर आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के लिए झुकना पड़ता है। हम गर्दन ताने रहते हैं, आशीर्वाद नहीं मिलता। जब गर्दन झुकाएंगे तो अपने अंतस में, अपने हृदय में निर्मल धार बहती दिखेगी, महसूस होगा। ये तब होता है जब हम गर्व त्याग देते हैं, जब हम घमंड त्याग देते हैं, जब हम ईगो त्याग देते हैं। मैं कुछ हूं। संसार में हम मैं और मुझ के फेर में रहते हैं। मुझे, आई एंड मी, हर्बर्ट मीड। मैं और मुझे, मुझे कहते ही हम नीचे हो जाते हैं। मुझे दो, गिव मी समथिंग। मी में सोसाइटी है, आई में कोई नहीं है। आई इगोइस्टिक है। तो थोड़ा आई त्याग के मी पे आए। मी का मतलब है हम समाज को ना जोड़ें। समाज में बहुत से लोग डिजर्व नहीं करते। अगर मैं पवित्र आत्मा की ओर बढ़ रहा हूं तो समाज में तमाम लोग डिजर्व नहीं करते। याद रखिए, यदि मैंने तय किया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, और यदि मुझे कोई क्रोध दिलाता है, तो उसका भी पाप उतना ही बड़ा है जितना मेरा पाप मैं क्रोध कर गया। यदि मैं 2 साल तक सोचता रहा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैंने नहीं किया, लेकिन 2 साल बाद अगर किसी ने मुझे क्रोध दिलाया, तो पाप उसका भी कम नहीं। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा किया कि जो मेरे अंदर क्रोध आया। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या आई है, तो पात्र वो भी है कि जिसने वो ईर्ष्या दिलाई है। मैं तो मुक्त हो लूंगा। मैं का मतलब कोई भी, मैं का मतलब मैं पर्सनली नहीं, कोई भी। मैं उससे मुक्त हो लूंगा अगर मेरे अंतस में ईश्वर का निवास है। मैं मुक्त हो लूंगा। तो आपको ये समझना है कि गर्दन को झुकाने के लिए तैयार रहिए। मैंने कई बार ऐसे लोगों के सामने गर्दन झुकाई है जो डिजर्व नहीं करते थे। मैंने कहा आप ही सही। मैं बहस नहीं करता। मैं यहाँ चैनल पर भी कहता हूँ, आर्गुमेंट के लिए नहीं, मैं शास्त्रार्थ के लिए नहीं हूँ। मैं बहस नहीं करता। जो आप सोचो वो सही। आपके आत्मा में ब्रह्म का निवास है। हो सकता है आपका जो ब्रह्म का निवास है वो आपको जो भी कहलवा रहा है वो सही। आवश्यक नहीं कि मैं मानूं। ये ईगो नहीं है। ये मैं जो हूं, जो मेरा मैं है, ये कुछ सोचता है। और जब ये ज्यादा सोचता है और अपने विषय में सोचता है, तब घमंड होता है। और जब ये सोचता है कि मुझे केवल केवल और केवल ईश्वर से प्रभावित होना है, अपने अंतस में विराजमान जो परमानंद घन परम परमेश्वर सच्चिदानंद रूप सत्यम शिवम सुंदरम जो मौजूद है, मुझे केवल उससे प्रभावित होना है। भैया मैं तुमसे क्यों प्रभावित हूं? तो मैं तुम्हें अपने आगे से हटा देता हूं, तिरोधान कर देता हूं। बुद्ध जी का ही उपदेश है। वो तिरोधान कर देता हूं, जैसे कि मैं चैनल पर ब्लॉग करता हूं। मैं क्यों पछड़े में पड़ूं? जब मुझे एक अनंत संगीत बह के आ रहा है, अनहद नाद आ रहा है, एक न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, मैं उसका निमंत्रण देखूंगा कि मैं तुम्हारा निमंत्रण देखूंगा। मुझे तो वो सुनाई दे रहा है। और जब वो सुनाई देता है तो वो टंकार जो है, वो झंकार अद्भुत है। ऐसी है कि आनंद में मग्न हो जाता है आदमी, कुछ नहीं दिखाई देता। जब वो चीज होती है तो मैं क्यों पूछूं कि ईश्वर है कि नहीं? भगवान इसीलिए, बुद्ध जी इसीलिए चुप हुए। कभी कहा कि है, कभी कहा नहीं है। इसीलिए चुप हुए कि अंतस में देखो झांक के, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है, कोई कहता है, कोई ये कहे कि उसकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, वो कहे कि देखो मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं, तो सामने वाला क्या कहेगा? अरे अपनी जेब देखो ना पहले। अंतस में झांक के देखिए। थोड़ा सा समय आत्मालोचन के लिए। नागसेन ने मिलिंद से जब पूछा, मिनेंडर से, कि आप क्या हैं, तभी ये उत्तर उन्हें मिलने लगा कि ये सही प्रश्न है और इसका सही उत्तर खोजने में मुझे वक्त लगेगा। आत्म का ज्ञान बड़ा कठिन है। ईश्वर मत खोजो, स्वर्ग नर्क मत खोजो, गॉड मत खोजो, स्वर्ग नर्क मत खोजो, जन्म पुनर्जन्म मत खोजो, संसार मिथ्या है कि सत्य है, कि ब्रह्म सत्य है कि मिथ्या, इस फेर में मत पड़ो। केवल अपनी आत्मा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख वही करता है ना। तो उस ओंकार का भजन करिए। उस ओम के नाम का, यानी उस ओम का मतलब वो परम ब्रह्म, उसके नाम का, उसी का भजन करिए। इस मूल मंत्र में सब छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। आपको ईश्वर खोज की जरूरत नहीं है।
निकल मत पड़िए, हिमालय की जरूरत नहीं है, संन्यास की जरूरत नहीं है, इतना अथाह साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं। अथाह साहित्य भरा पड़ा है, कितना साहित्य है, धार्मिक साहित्य, कितने प्रेस के धंधे चल रहे हैं, कितने प्रकाशन चल रहे हैं, कितने बाबा घूम रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने आशीर्वाद देते हुए घूम रहे हैं, कितने लोग कृपा लुटाते हुए घूम रहे हैं, कितने लोग। अरे कृपा तो उस परम ब्रह्म की होती है यार। जब वो तुम्हारे पास है तो किसी के पास जाने की जरूरत क्या है। स्यादवाद याद रखिए कि किसी भी प्रश्न के 7 उत्तर संभव हैं, वो मैंने आपको बताया। ये सातों उत्तर मस्तिष्क में रखिए। जिस चीज को देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, तो उसके बारे में कौन बताएगा। कई गुरुजी कहते हैं कि वो ईश्वर के दर्शन करा देंगे। अरे भाई आपने किए? हाँ मैंने किए। बड़े दम्भ से कहेंगे मैंने किए। कैसा है वो? इफ यू कैन डिस्क्राइब दैट गॉड देन यू हैव नॉट सीन हिम, ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। श्रीमद् भगवत गीता में जब विश्व रूप दर्शन होता है तो एक स्थान पर रुक जाता है, इसके आगे का वर्णन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो स्मरण ये रखना है कि हमें अपने को समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। थोड़ी शांति की तलाश चाहिए बस। हेडफोन लगाओ, एक अच्छा सा संगीत लगाओ, अच्छी सी वाणी लगाओ, शबद कीर्तन लगाओ, जो आनंद देता हो वो लगाओ और थोड़ी देर के लिए खो जाओ। अन्यथा विचार घेरेंगे। विचार ना घेरें इसके लिए जरूरी है कि एक और विचार उस पर हावी कर लो। संगीत का, नाद ब्रह्म का, नाद ब्रह्म में जब आप भटकने लगेंगे, घूमने लगेंगे चारों ओर, तो ब्रह्म तो प्राप्त हो ही जाएगा। जिस गुरु ने स्वयं नहीं देखा वो आपको दर्शन कराने का वादा करे, बड़ा मुश्किल काम। जो अनंत है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पॉसिबल है। और जो अनंत होता है, मेरी बात ध्यान से समझिए, इतना मैथमेटिक्स सभी जानते हैं, अनंत का आधा भी अनंत होता है, और उसका भी आधा अनंत होता है, और उसका भी आधा अनंत होता है। अगर गुरुजी अनंत तक पहुंचे हुए हैं और मैं उस अनंत के 10 करोड़वें भाग तक पहुंचा हुआ हूं, जो हम और आप सभी हैं, मान लीजिए उस अनंत के 10 करोड़वें भाग मान लें। अनंत का 10 करोड़वां भाग कितना होता है? इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 10 करोड़ इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मैं भी अनंत तक पहुंचा, गुरुजी भी अनंत तक पहुंचे। ये तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्म है। पता नहीं है कि मैंने कहां कोर टच किया है, केंद्र को किसने टच किया है, केंद्र के बारे में पता ही नहीं है। गुरुजनों की बात सुनिए, श्रद्धा से सर नवाइए। सबकी बात का तत्व एक ही है, चाहे कोई भी गुरुजन, चाहे कोई भी धर्म सुधारक, धर्मोपदेशक कोई भी हो, सबकी बात का सत्व एक है। पहले अपने को जानिए, अपने को जानिए। नो दाई सेल्फ। चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ, चाहे इस्लाम के ग्रंथ, अपने को जानिए, स्वयं को जानिए। स्वयं को जानने के लिए प्रयास करिए, एफर्ट करिए। इफ यू डू योर एफर्ट देन यू विल विन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।